नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप लोगों का दोस्त किसान के मरम कुमार। किसान भाइयों, जिन किसानों ने औषधीय फसलों की खेती जुलाई अगस्त के महीने में लगाई थी, जैसे अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, इस तरह की जो फसलें जुलाई अगस्त के महीने में लगाई थी वो लगभग पक चुकी है और हार्वेस्टिंग लगभग किसानों ने करवा ली है। ऐसे में किसानों के सामने एक सवाल पैदा ये होता है कि वो अपनी फसल को कहाँ बेचे। एक तो नीमच मंडी में बेचे, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो औषधीय फसलों की मंडी वो नीमच में है। नीमच मंडी में अपनी फसल को बेचे या फिर और ऐसी कौन सी जगह पर अपनी फसल को बेचे ताकि उसकी कीमत आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो किसान भाइयों, आप लोगों को मैं एक मेरी तरफ से एक सलाह मानिए या फिर मेरी राय मानिए कि आप अपनी फसल को कहाँ बेचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप लोगों को मिल सके। तो किसान भाइयों, आप नीमच मंडी के अलावा कोई ऐसी कंपनी आप तलाश कीजिए। आजकल बहुत सी आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं वो औषधि जो अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, सतावर है या और कोई भी औषधि जो फसल है जिसकी खेती आप करते हो, उनसे उनका पाउडर बनाकर या फिर दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करके उनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो कंपनियां बनाती हैं। तो आप लोगों को ऐसी कंपनियों की आप लोगों को तलाश करनी है जो कंपनियां अंतिम उपभोक्ता हो, मतलब वो उनकी दवाइयाँ बनाती हो, आयुर्वेदिक कंपनियां हो और वो इन चीज़ों की दवाइयाँ बनाती हो, दवाइयों के काम में वो लेती हो। वो कंपनियां आप लोगों को नीमच मंडी से ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, ज़्यादा कीमत वो कंपनियां आपको दे सकती हैं। क्योंकि नीमच मंडी के अंदर अगर आप लेके जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को व्यापारी मिलेंगे, कोई आयुर्वेदिक कंपनी के कोई लोग नहीं मिलेंगे, आपको व्यापारी लोग मिलेंगे। जो व्यापारी भी वहाँ से खरीदकर जो आयुर्वेदिक कंपनी होती है उन्हीं को वो लोग बेचेंगे और कुछ पैसा वो व्यापारी भी उनसे आपकी जो फसल है उससे कमाएंगे, तो कुछ कमीशन उनको भी चाहिए। इसके लिए नीमच मंडी से अच्छा आपको अगर कोई कंपनी मिल जाए, आयुर्वेदिक कंपनी मिल जाए जो इनकी दवाइयाँ बनाती हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट आयुर्वेद इन चीज़ों से तैयार करती हो, वो ऐसी कंपनी अगर आप लोगों को मिल जाए तो ऐसी कंपनियां आप लोगों को नीमच मंडी से भी ज़्यादा कीमत आपकी फसल की दे सकती है। तो आप लोग नीमच मंडी पर ही पूरा निर्भर मत रहिए कि नीमच मंडी ही आपका लास्ट ऑप्शन है और नीमच मंडी में ही आपकी फसल बिकेगी, इसके अलावा आपकी फसल कहीं नहीं बिकेगी। अगर आप लोग तलाश करोगे तो बहुत सी ऐसी कंपनियां आप लोगों को मिल जाएगी, आयुर्वेदिक कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी जो आप लोगों की फसल की कीमत नीमच मंडी से भी ज़्यादा दे सकेगी, क्योंकि वो कंपनियां भी नीमच मंडी या दूसरे व्यापारियों से फसलें खरीदती है, क्योंकि उनको अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए इस तरह की औषधि फसलों की ज़रूरत तो होती है। ऐसे में वो कंपनियां जो बड़े व्यापारी होते हैं, नीमच मंडी के व्यापारी होते हैं, बड़े होलसेलर होते हैं, उनसे वो खरीदती है और वो व्यापारी हमसे खरीदते हैं, मतलब उन व्यापारियों को भी थोड़ा बहुत कमीशन तो चाहिए। ऐसे में अगर हम डायरेक्ट सीधे ही उन कंपनियों को अपनी जो फसल है वो देते हैं तो हमें कीमत नीमच मंडी के अपेक्षा कुछ ज़्यादा मिल सकती है। तो मेरी राय यही है, मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि आप लोग बिल्कुल नीमच मंडी पर निर्भर मत रहिए, मतलब पूरी तरीके से आप नीमच मंडी के ऊपर ही निर्भर मत रहिए कि हाँ हम नीमच मंडी में अपनी फसल को ले जाएंगे और वो हमको एक सही कीमत दे देंगे। आप लोग पहले 4-5 जगह तलाश कीजिए। कुछ कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं, आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं या फिर आसपास में कोई इसकी दुकान है औषधि फसलों की, कोई छोटी दुकान है, वहाँ पर इसकी आप तलाश कीजिए कि कहाँ आपको ज़्यादा कीमत मिल रही है। ये ज़रूर नहीं है कि नीमच मंडी ही आपको